गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हो गए। सॉरी, नेट के इशू की वजह से ना मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने मॉर्निंग में जो लाइव जो लिया था, उसमें कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11 स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने बिगिनिंग किया था इसका। तो हमने ये चेक किया था कि जो कॉनिक सेक्शन में जो 4 शेप मिलती है हमें, 4 शेप कौन सी मिलती है? सर्कल, दूसरी शेप इलिप्स, तीसरी शेप पैराबोला और चौथी शेप हाइपरबोला। अल्टीमेटली ये शेप क्यों मिलती है हमें? रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा हमने चेक किया था, क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, ठीक है। मॉर्निंग का सेशन आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सिस एंड जनरेटर। और बीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन, ठीक है। मॉर्निंग में हमने ये डिस्कस किया था। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अगर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो जो कॉनिक सेक्शन मिलेगा वो सर्कल मिलता है हमें, ठीक है। अब बीटा 90 से कम हो जाए, लेकिन अल्फ़ा से बड़ा रहे, तो हमें जो शेप मिलती है वो इलिप्स वाली मिलती है कॉनिक सेक्शन की। थर्ड केस में क्या होता है? बीटा अल्फ़ा के इक्वल हो जाता है, तो हमें पैराबोला मिलेगा, ठीक है। और फोर्थ केस में बीटा अल्फ़ा से भी छोटा हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होते जा रहा है और ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो हमें हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। आपने कहा यस सर, ये चीज़ मिलेगी। तो फिर हमने सर्कल की इक्वेशन डिस्कस की थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या डिस्कस की थी? सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगे तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या होता है? h कॉमा के। रेडियस क्या होता है? r, ठीक है। रेडियस क्या होता है आपने कहा सर? r। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को अगर सेंटर 0 पे कर दो आप, ठीक है, स्पेशल केस बनता है आपका। स्पेशल केस क्या बनता है? अगर 0 हो जाए सेंटर पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका एक स्पेशल केस बनता है, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमने सीखी थी मॉर्निंग में, डिराइव भी की थी। और डिराइव कैसे की थी? बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे ना हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 1 to 5। हमें सेंटर और रेडियस गिवन है, हमें इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है, ठीक है। तो हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक्सरसाइज नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरुआत करते हैं। क्या गिवन है हमें? सेंटर -2,3 एंड रेडियस हमें गिवन है इज इक्वल टू 4। अब ऑब्जर्व कीजिए, आप प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, हमें सेंटर गिवन है, आप देखिए ऐसा, ये सेंटर गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो इक्वेशन ये वाली बनेगी आपकी, यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बनेगी। तो आप लिखेंगे वी नो डैट इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट h, k and radius r is
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हेयर एच कॉमा के क्या है आपका सर, ये तो हमें दिया हुआ है -2,3 एंड आर इज इक्वल टू 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन एच की जगह पे -2 डाल दीजिए और के की जगह पे 3 डाल दीजिए। तो आपने सर एक्स -2 डालेंगे तो सर माइनस के बाद ना साइन चेंज होता है, सब माइनस के बाद साइन चेंज हो जाता है, माइनस था तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 सर, डायरेक्टली लिख दिया 4 का स्क्वायर 16। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16 सर। सर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर -6y सर 4 प्लस 9 13 हो गया, इधर जाके सर माइनस हो जाएगा तो -3 बचेगा तो इधर आके -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -6y -3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है इसे जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। उस पर हम डिस्कशन करेंगे एंडिंग में, इसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जाना है तो ये आपकी इक्वेशन है सर्कल की, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब हमें दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच और के का वैल्यू पता है तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। एक्सपेंड करने पे जो सिंप्लीफाई करने पे जो फॉर्म आती है उसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेंटर गिवन है हमें 1,2 1,4 एंड रेडियस जो गिवन है 1,12। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, डायरेक्ट हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सॉल्व आपको ऐसे करना है, पहले लिखना है वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एच एंड के एंड रेडियस आर। ये सेंटेंस लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, फिर आपको लिखना है एच और के गिवन है, उसके बाद वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अपने ऐसा ओके। सॉरी मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ कि मैं लाइव ही हूँ, सॉरी उसके लिए। चलिए हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए। मैंने क्या, देखिए दोनों पॉजिटिव, आपने क्या दोनों पॉजिटिव है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल हैविंग सेंटर एट 1,2 by 4,4 and radius 1/12 is given by, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देखिए दोनों पॉजिटिव अपने कैसे होते, x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस y -1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है अपने, ऐसा यही क्वेश्चन है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने छोड़ दिया, ठीक है कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। अपने सर एक्स स्क्वायर -x हो गया सर, ये तो 2 से मल्टीप्लाई -x प्लस 1/4 था प्लस वाई स्क्वायर -2/y हो गया सर, 2/y। मैंने कहा ओके 2/y हो गया। अब से ये प्लस 1/16 हो गया सर, 1/16 हुआ। मैंने कहा ओके ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, और ये 1/44 हो गया था, 144 हो गया। ओके नहीं, आप ऑब्जर्व कीजिए इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है सर, 144 ना डिनोमीटर में आ रहा था, ये थोड़ा सा ना डिनोमीटर में ठीक नहीं लग रहा है। होगा डिवाइड बाय 144, डिवाइड कीजिए तब लिखा इधर हो जाएगा 144x स्क्वायर माइनस 144x। सर 144 को अगर 4 से डिवाइड किया सर तो देखिए सर 4 3 12 हो जाएगा सर,
फिर 4 3 12 हो गया सर, 2 गया तो 4 6 36 24 सर, 4 6 24 तो 36 आ जाएगा सर, प्लस ये 144 वाई स्क्वायर हो जाएगा सर, और इससे डिवाइड किया तो सर 72 आ जाएगा, 72 वाई। मैंने कहा ओके। और 16 से किया तो सर 16 के टेबल में 9 टाइम्स पे आता है सर, तो ये +9 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा सर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन कीजिए 144 से डिवाइड करते तो ईच टर्म को मैंने सेपरेट किया। ठीक है, अब देखिए 36, ठीक है 72 वाई होगा ना, 72 वाई था, सॉरी 72 वाई था, सॉरी 72 वाई था, +9 कितना हो गया आपके साथ 45। 45 इधर आके 1 माइनस हो जाएगा, अपने सब माइनस हो जाएगा तो 44 हो गया, अपने सब 44 हो जाएगा, इधर आके 1 माइनस हो गया तो 44 हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए हम इसे लिख सकते हैं 144 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगते हैं, 144 वाई स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म आता है 144 एक्स। मैंने कहा ओके। फिर आपने कहा सर फिर वाई का टर्म आता है 72 वाई, फिर आपने सर फिर जो है ना कांस्टेंट आता है सर, कांस्टेंट कितना है +44 आएगा सर, इज इक्वल टू 0। अब आपने ऑब्ज़र्व किया सर, प्लीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से, ये सब 4 से डिविजिबल है सर, सबके सब 4 से डिविजिबल है। मैं कहा ओके 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड बाय 4 कर देते वापस से, डिवाइड बाय 4। आपने 4 से डिवाइड किया तो इससे ये 36 आ जाएगा सर, ये 36 हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 4 से डिवाइड किया तो सर 36 18 आ जाएगा सर, 18 वाई और ये +11 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई आपकी सर, सही रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। ये आपकी जनरल फॉर्म है, प्लीज़ नोट डाउन करिए, जनरल फॉर्म है, ठीक है जनरल फॉर्म। आप ऐसा ओके, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या गिवन है, सेंटर में गिवन है -a, -b एंड रेडियस हमें गिवन है a² - b²। ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं इक्वेशन लिखूं, द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल मतलब क्या, जो सर्कल के सेंटर और रेडियस गिवन है। नेगेटिव वैल्यू है, यस सर नेगेटिव वैल्यू तो प्लस के साथ आएगा x + a²। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव के बाद साइन चेंज हो जाती है, इससे क्या हो जाता है आपका एक स्टेप बच जाएगा। x -a लिख के स्क्वायर करने से अच्छा है x + a लिख दीजिए ना, ठीक है। नेगेटिव के बाद साइन चेंज हो जाती है अपने, यस सर। और y + b का स्क्वायर इज इक्वल टू r² सर, तो r² हमारे साथ है सर, ये तो a² - b² ही होगा सर। सिंप्लीफाई करते हैं तब सर x² प्लस 2ax प्लस a² प्लस y² प्लस 2by प्लस b², ओके, इज इक्वल टू a² - b² सर a से a कैंसिल हो गया सर, मैंने कहा ओके a से a कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या सर, सर x² सर ये y² आप लिखोगे प्लस 2ax प्लस 2by b² इधर प्लस हो जाता है तो 2b² इज इक्वल टू 0 सर। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बन जाएगी सर आपकी, ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो गई जनरल फॉर्म में, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं पे अगर कोई डाउट्स आ रहा है, हो सकता है डेफिनेटली आपको डाउट्स आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसे डिस्कस कीजिए अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अपने भाई बहनों के साथ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अब पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, अगर कोई दोस्त आपके पास आके कोई डाउट पूछने के लिए आए और आपको पता है, तो प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिए,
डिस्कस कीजिए। अगर आप दोनों को नहीं पता तो प्लीज़ ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने के लिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट से कि कैसे बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। ट्राई एंड एरर मेथड, जो ट्राई एंड एरर जो होता है ना, मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है रनिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। 5 तक मतलब हमने 3 ही क्वेश्चन किए, बाकी 2 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप खुद से ट्राई कर लोगे। चलिए अब इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको ऑब्जर्वेशन करके बताइए सेंटर क्या होगा। सर आपने कहा देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ना फॉर्मूले में साइन माइनस का होता है, तो इधर प्लस है मतलब ये -5 रहा होगा सर, और इधर माइनस है तो सर फॉर्मूले का माइनस तो ऑलरेडी क्यों, तो ये 3 रहा होगा, तो सेंटर सर -5,3 है, ठीक है, -5 3 है, और सर रेडियस r² था तो रेडियस 6 रहा होगा सर, ठीक है। कंपैरिजन करके हम ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सॉरी आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो ना, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि मेरी मेमोरी फुल ना हो जाए। कई बार क्या होता है मोबाइल में आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, 16 मिनट का वीडियो ही 1.5-2 GB का, 2 2.5-3 GB का बन जाता है। मुझे वो आइडिया नहीं रिड्यूस कैसे करते हैं, उसको पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कस करते हैं। x+5 ये गिवन है, ठीक है, गिवन है। हमने इसे कंपेयर किया, हमने पहले इसको लिखा x+5 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर, ये 6 का होल स्क्वायर। आपने कैसा, हमने कहा कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ, प्लीज़ अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर कीजिए कि ये कंपेयर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको स्लो लिख पाऊँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, h = सर h = ठीक है सर। कंपेयर करने पे देखिए सर प्लस माइनस हो गया तो माइनस आएगा सर, नेगेटिव। आपने बताया था अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव वैल्यू आती है वेरिएबल की, डिफरेंट साइन है तो हमेशा रहता है वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, ठीक है। k = सर कंपेयर करने पे सर सेम साइन है तो वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 3, और r = सर 6, देयरफॉर सेंटर क्या होगा, फिर आपने कहा तो सेंटर हो जाएगा -5,3 एंड रेडियस = 6, ठीक है। कंपेयर करने पे आप लिख सकते हो रेडियस = 6, ठीक है। ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन में x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर = 1। आप क्लियरली बता दो सेंटर से -5 1 है और रेडियस 1 है सर। ऑब्जर्वेशन से प्लस है तो माइनस में लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस में लिख दीजिए। +5 था -5 लिख दिया, -1 था 1 लिख दिया, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं इस चीज़ पे, इसको ना हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ना टोटल 3 क्वेश्चन गिवन है, 7 8 9, ठीक है। तो हम ना 7 क्वेश्चन को ना 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या गिवन है, x² + y² -4x -8y -45 = 0, ठीक है। 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इसे जनरल फॉर्म से सॉल्व करें, दूसरा तरीका ये है कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आए, ठीक है। तो पहले हमने जो सीखा है उस पर डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक जनरल फॉर्म सीखी नहीं है तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें परफेक्ट स्कोर चाहिए, अपने सर परफेक्ट स्कोर चाहिए, इधर भी परफेक्ट स्कोर चाहिए सर, और इधर भी परफेक्ट स्कोर चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले देखिए राइट साइड में क्या है, अपने सर कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट है राइट साइड में, सर कांस्टेंट है राइट साइड में, क्या है सर कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा देखिए
सबसे पहले कांस्टेंट को वहाँ पे लेके चल जाइए। आपने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 45। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा देखिए जनरल फॉर्म में एक्स का टर्म अलग था, वाई का टर्म अलग था, स्क्वायर में ऐसा, तो एक्स वाले एक तरफ कर दीजिए आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 45 था। अब तरीका क्या होता है, यहाँ से हमें ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपका 10th स्टैंडर्ड में शायद से ओमिट कर दिया गया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसकी मदद से आप फॉर्मूला निकालते हो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। जो फॉर्मूला आप ड्राइव करते हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आता है। ठीक है, ठीक है, क्या भी डिस्कस करेंगे इस बारे में। अभी फिलहाल के लिए होता क्या है, प्लीज़ वो होता क्या प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, होता क्या है इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, आपने कह सकते x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, तो जो x का कोएफिशिएंट है ना उस पर ऑब्जर्व कीजिए। क्या है सर, तो ये तो 4 गिवन है सर, मैंने कहा उसका हाफ का स्क्वायर कीजिए, इसके हाफ का, प्लीज़ टोटल में मैं क्या बोल रहा हूँ, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर कीजिए। आपने तो x का कोएफिशिएंट सर 4 है, और 4 क्यों ले रहा हूँ, आपने सर -4 क्यों नहीं लिया, रीज़न भी मुझे एंडिंग में स्क्वायर करना है, एंडिंग में स्क्वायर करना, तो साइन से कोई आंसर पॉजिटिव आने वाला है, साइन से कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला, तो मैं सिर्फ वैल्यू ले रहा हूँ। 4 का है 2, 2 का स्क्वायर 4 सर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 4 कर सकते हो आप, कर सकते हो सर, इफेक्ट नहीं गिरना, 0 है। अब देखिए +4 तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, +4 यहाँ कर रहा हूँ, और एक -4 जो था इधर का वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बताने के लिए। आपने कहा ओके सर, ओके। 4 का हाफ किया सर 2 आया, 2 का स्क्वायर सर 4 आया। हमें ये पता है इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर ऐड करने में इफेक्ट नहीं गिरता, आपने कहा सर, तो दोनों साइड मैंने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लीजिए। आपने कहा ओके सर। अब इस इक्वेशन पे आ जाइए, ये इक्वेशन किस में है सर, आपने कहा वाई में क्वाड्रेटिक है, मैंने बोला इसका वाई का कोएफिशिएंट क्या है सर, 8 है सर। -8 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, कि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि स्क्वायर करना है। आपने सर इसका हाफ करेंगे तो सर 4 हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 सर। तो मैंने कहा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 कर दीजिए, इधर 16 किया तो इधर भी प्लस 16 कर दीजिए। आपने कहा ओके सर, दोनों से 16 ऐड कर दिया आपने, क्लियर हो गया। आपने कहा सर, मैंने कहा ये टर्म भी आप ऑब्जर्व कीजिए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। कैसे बन गया, ये देखिए ये x है, x है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर, आपने कहा x का है, 4 किसका स्क्वायर सर 2 का है, और ये साइन देखिए अगर नेगेटिव तो नेगेटिव डाल दीजिए। ओके, प्लस सिमिलरली ये वाई स्क्वायर किसका है, वाई का है, 16 स्क्वायर किसका है 4 का है, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव डाल दीजिए, अगर पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव आ जाता है। ये साइन डिसाइड करता है मिडल वाला टर्म साइन डिसाइड करता है। ठीक है, आपने ओके सर। और इधर कितना हो गया सर, 65 हो गया सर। तो मैंने कहा इसे इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, x-2 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर √65 का स्क्वायर। आपने ऐसा लिख सकते हो इजीली, आप इजीली ऐसा लिख सकते हो सर। तो मैंने कहा यहाँ से अगर मैं सेंटर निकालने जाऊँ कंपेयर करके, सेंटर कंपेयर करूँगा किससे करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर। इस चीज़ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो सर। सेंटर आ जाएगा आपको सर 2,4 और रेडियस आ जाएगा सर √65। ये तो मेथड क्या हो गया कि हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। क्या में किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। थोड़ा लेंदी है, यस सर, थोड़ा सा तो लेंदी है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम जनरल फॉर्म पे। ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 मुझे जनरल फॉर्म से भी बताना है आपने, इसलिए इसको हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म में डिस्कशन करते हैं। हमें स्टैंडर्ड करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है। ठीक है, मैंने कहा प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिए। आपने सर एक्स स्क्वायर माइनस 2hx, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर सर
मेरे को ओके। फिर आपने कैसा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर। मैंने कहा ओके। मैंने कहा इसे इस तरह से दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, पहले एक्स और वाई स्क्वायर वाले टर्म, फिर 2hx, अपने ओके सर, फिर माइनस 2yk, फिर आपने सर बाद में क्या लिखे, मैंने कहा बाद में ये लिख दीजिए प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर। अब मैंने कहा आपसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये जो इक्वेशन गिवन है तो ये एच और के और आर स्क्वायर अल्टीमेटली एक नंबर्स है। आपने कैसा ये नंबर्स है, कांस्टेंट है, नंबर का एडिशन करके नंबर ही मिलने वाला है सर। इस सबको मैं सी से डिनोट कर लेता, आपने कैसा सी से डिनोट कर लीजिए, एक सिंपल अल्टीमेटली ये नंबर बनेगा, कुछ भी रहने दीजिए, अल्टीमेटली क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा, जैसे एक नंबर बनेगा तो उसको सी से डिनोट करो, ठीक है। आपने ओके सर। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहने देता हूँ, जो -2h है, -2h है, -2h है, -2h है, इसको मैं प्लस 2g से लिखूँगा, एक्स लिख दूँगा, ओके सर। और जो -2k है सर, 2k है, इसे मैं प्लस 2f लिखूँगा प्लस c इज इक्वल टू जी एफ। एफ जी नहीं, मुझे पता है अपने ऊपर से पहले एफ आता है फिर जी आता है, लेकिन मैथमेटिक्स ने जो डिफाइन किया जी एफ किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर आप कहना क्या चाहते हैं प्लीज़ बताइए। 2g किसके इक्वल था, अपने सर -2h के था, यानी g किसके इक्वल है, अपने सर -h के इक्वल है, यानी h किसके इक्वल है, अपने सर -g के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली 2f किसके इक्वल था, अपने सर -2k के इक्वल था, यानी f किसके इक्वल, -k के इक्वल है, यानी k किसके इक्वल, -f के इक्वल है, यस। और हमारा सेंटर क्या होता है सर, सेंटर जो होता है हमारा, सेंटर जो होता है सर h और k होता है। अगर इसी कंपेरिजन तो सेंटर क्या हो जाएगा, -g, -f, ठीक है। जनरल फॉर्म से डायरेक्ट सेंटर क्या आ जाएगा, -g, -f। आपने कहा ओके सही, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, सही, ये तो एकदम एकदम क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा अब देखिए, अब इशू यहाँ पे आता है कि ये तो आपने कंपैरिजन से बता दिया सर कि 2g -2h के इक्वल था, तो g और h नेगेटिव होंगे सर, इसलिए h का वैल्यू -g होगा, ठीक है, और k का वैल्यू -f होगा, ठीक है सर। आपने कंपैरिजन बता दिया। अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, मैंने कहा देखिए प्लीज़ नोट डाउन करिए, हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने कहा सर यही गिवन है। मैंने कहा वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपने सर एक्स स्क्वायर प्लस 2gx करेंगे सर। अब देखिए सर g का हाफ करना पड़ेगा, g का हाफ कितना होता है सर, सर g का हाफ होता है सर 2g का हाफ होता है सर g का स्क्वायर, सर ये g का स्क्वायर आएगा। तो देखिए इधर मैं पहले -c इधर लेके चले तो ये g का स्क्वायर आ जाएगा, अपने सर g का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा प्लस किया, सिमिलरली यहाँ पे आप कीजिए, इन दोनों को आप ऑब्जर्व कीजिए सर, वाई स्क्वायर प्लस 2fy, ठीक है सर, 2f का हाफ होता है सर f का स्क्वायर, सर f स्क्वायर हो जाएगा सर। मैंने कहा इधर ऐड कर दीजिए f स्क्वायर। मैंने कहा ये क्या बन गया, आपने सर ये x प्लस जी का होल स्क्वायर बन गया सर, और ये बन गया y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c सर। मैंने कहा देखिए ये स्क्वायर में आ गया, ये स्क्वायर में आ गया, अंडर रूट में आ गया, अपने सर अंडर रूट में आ गया, ठीक है सर। तो सर यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं इजीली, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्म में आप प्लीज़, अब मैं लिख रहा हूँ आपका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन
ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म होता है। इसमें ऑब्जर्वेशन की चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, और एक्स और वाई के साथ जो वैल्यू आती है वो 2g के साथ आती है। 2g, वो g का वैल्यू नहीं होता, 2g का वैल्यू होता है। ठीक है, आपने कहा ओके। तो सेंटर कैसे देते हैं हम, सेंटर कैसे, आपने कंपेरिजन अभी देखा था, कंपेरिजन किया था माइनस जी कॉमा माइनस एच, सॉरी माइनस जी कॉमा माइनस एफ, आपने कैसा। और रेडियस कैसे लिखते हैं हम, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहीं से हमें ना और एक चीज़ मिल जाती है इस कंडीशन से, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका सर्कल रियल सर्कल बनेगा। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 है तो आपका सर्कल पॉइंट सर्कल क्या होगा, एक पॉइंट होगा, पॉइंट सर्कल। ठीक है, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो नो रियल सर्कल। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको मिल जाती है, क्यों कि ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, नेगेटिव का तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, नो रियल सर्कल। और 0 हो गया तो पॉइंट हो जाएगा, और ग्रेटर देन तो रियल सर्कल, मतलब जिसमें लेंथ कुछ होंगी। ठीक है, रेडियस की कुछ लेंथ होंगी। अब यही क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या क्वेश्चन था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 45। ये गिवन था हमें, आप मेरे से यही गिवन था। इसका सेंटर कितना निकाला था हमने, अपने साथ अपने सेंटर निकाला 2,4 और रेडियस आपने निकाला था 45 निकाला था, सॉरी 65 निकाला था आपने, 65 रेडियस निकाला था। ठीक है, अंडर रूट 65 निकाला था। मैंने कहा आप जनरल फॉर्म से इसको निकाल देते हैं, पहले जनरल फॉर्म में लिखिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0 सर। ठीक है, मैंने कहा कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने कहा 2g का वैल्यू कितना आएगा, अब ऐसा देखिए जब भी साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव वैल्यू आती है सर, तो -4 आएगा सर। 2f का वैल्यू सर -8 आएगा सर। ओके, और c का वैल्यू आपने सर -45 आएगा, तो सर g का वैल्यू -2 आ गया सर, और f का वैल्यू सर -4 आ गया। ठीक है, तो आपने कहा सर सेंटर आपने बताया था, सेंटर आपने बताया था -g, -f होता है सर, तो -g का मतलब सर -2 का माइनस हो गया सर, 2 हो गया सर, और -4 का तो ये 4 आ गया, सेंटर आ गया आप देखिए सर। और रेडियस क्या होता है सर, जी स्क्वायर सर, जी का स्क्वायर सर -2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा सर, -4 का स्क्वायर सर 16, और माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर 45 इज इक्वल टू 65 अंडर रूट, सेम आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 9 इसमें इस तरीके से हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इक्वेशन गिवन है, हम इसे जनरल फॉर्म से सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स से नहीं करेंगे। मैंने कहा जनरल फॉर्म में कंडीशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। सबसे पहले हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2, और देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 0। हमें से ओके, मैंने कहा कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर कंपेयर विथ जनरल फॉर्म।
कंपेयर किया हमने सर, कंपेयर करने पे सर 2g का वैल्यू सर देखिए नेगेटिव आएगा सर, नेगेटिव हाफ आएगा, 2g का वैल्यू नेगेटिव हाफ आएगा सर, क्योंकि x के साथ 2g का वैल्यू होता है, याद रखना 2g का वैल्यू होता है x के साथ, तो ये 1 नेगेटिव हाफ है सर। 2f सर f y का टर्म तो है ही नहीं, तो 0 होगा सर, और c कांस्टेंट टर्म नहीं तो वो भी 0 होगा सर। तो यहाँ से सर हम g का वैल्यू निकाल सकते हैं सर, g का वैल्यू -1/4 हो गया सर, और f का वैल्यू सर 0 हो गया, और c तो 0 है ही सर। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा सेंटर क्या होगा, आपने सर सेंटर -g, सेंटर जो -g -f होता है सर, तो -g यानी 1/4, 0 होगा सर। और रेडियस सर, रेडियस होता है g² + f² - c सर, g का स्क्वायर सर 1/16 हो जाएगा सर, और फिर 0 0 है तो 1/16, सॉल्व करने पर सर ऑब्जर्व कीजिए सर ये 1/4 आ जाएगा सर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें करना रहा, कैसे कर सकते हैं, चलिए। कंप्लीट स्क्वायर मैट्रिक्स का भी कंडीशन यही है कि x और y स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो मैं इधर से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। x के टर्म को एक तरफ करूँगा मैं, अपने सर कर लीजिए सर। आप देखिए सर 1/2 है, 1/2 का 1/4 का, उसको ऐड करो तो 1/16 आएगा सर। इधर भी 1/16 आपको ऐड करना पड़ेगा सर, और इधर देखिए +y² है सर, कुछ नहीं कर सकते, x का y के साथ 0 है, 0 का इसको 0 0 0 ऐड करना 0 ही आएगा सर। इसको आप सर ऐसा कर सकते हो, आप x 1/4 हो गया सर, ये 1/4, ये माइनस स्क्वायर आ जाएगा, और ये सर y -0 का स्क्वायर हो गया सर, ये तो y -0 कर सकते हैं, प्लस साइन है, ये 1/4 का स्क्वायर है सर। कंपेयर करने पे आपने कहा सर h और k का जो वैल्यू आएगा सर, h का वैल्यू 1/4 आएगा, k का वैल्यू 0 आएगा, और r = 1/4 है सर, ठीक है, सेम वैल्यू आई है आपकी, आपने कहा सर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्वेश्चन नंबर 10 टू लेके 15 जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है, हम ये कल मॉर्निंग में करेंगे अराउंड 9 AM, होपफुली 9 AM को ही। जनरली लास्ट 1 वीक से मैं 9:30 के बाद ही लेक्चर वो लाइव जा रहा हूँ, लेकिन कल मॉर्निंग में 9 AM को हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करना है मुझे, डायमेट्रिक फॉर्म। ऑफ सर्कल, ठीक है। इसमें आपको लाइन का भी यूज़ हो जाएगा और सर्कल की इक्वेशन भी बन जाएगी, ठीक है। सब उसके लिए एक सर्कल गिवन है, आपने कहा सर सर्कल गिवन है। डायमीटर क्या होता है सर, सेंटर से जो कॉर्ड पास करती है वो डायमीटर कहलाती है, आपने पहले भी बताया था 10th स्टैंडर्ड की डिस्कशन करते वक्त। मैंने कहा सब उसके लीजिए, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है x-y1 x1 y1, ये बी पॉइंट है x2 y2। आपने कहा सर, मैंने कहा हमें ये पता है सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब मैं तो ये पता है हमें, चाहे वो पॉइंट यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं पे भी ले लूँ, कहीं पे भी पॉइंट ले लूँ, 90 का एंगल बनता है। आपने कहा सर 90 का एंगल बनता है, तो ये जनरल पॉइंट हो गया मेरा, इसकी पोजीशन वेरी कर सकता हूँ मैं। यस सर, तो ये x, y होगा। आपने यस सर, मैंने कहा अब आप इसको इस तरह से देखिए, AC एक लाइन है, आपने कहा सर AC एक लाइन है, BC एक लाइन है, यस सर एक BC एक लाइन है, AC एक लाइन है, BC एक लाइन है, AC एक लाइन है, BC एक लाइन है सर, दोनों लाइन है। आपने कहा सर दोनों ही लाइन है, तो मैंने कहा अगर दोनों ही लाइन है, दोनों ही लाइन है, दोनों ही आपकी लाइन है, दिस इज़ योर लाइन, दिस इज़ योर लाइन, दोनों ही आपकी लाइन है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा आपके साथ -1 होगा सर,
क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को -1 होगा। मैंने कहा AC का स्लोप क्या होगा, मैंने कहा उसे M1 बोल लेते हैं AC के स्लोप को। सर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y माइनस y1 x माइनस x1 सर। मैंने कहा BC का स्लोप क्या सबसे M2 बोल देते हैं। सेम y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y माइनस y2 सर, y2 इधर सॉरी ये y1 ये y2 इधर देखिए, ये एक y2 x2 ये है, y1 x1 ये है, ठीक है। प्लीज़ समझिए 2 पॉइंट गिवन है, किसी एक को y2 x2 लेना पड़ेगा, किसी को y1 x1 लेना पड़ेगा, x1 y1, ठीक है। तो ये x माइनस x1 हो जाएगा सर। मेरा स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 सर -1 होगा। रीज़न AC एंड BC परपेंडिकुलर सर, सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मैंने कहा ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस सॉरी y माइनस y2 x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। आप सर लिख सकते हो। मैं कहा ये डिनोमीटर है, मैं इसको लिखता हूँ y माइनस y1 y माइनस y2, ये सर लिख सकते हो। और ये जो नीचे वाली वैल्यू आपको पता है जब मल्टीप्लाई तो नोमीटर से होता है, डिनोमीटर से होता है। यस सर, x माइनस x1 x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, अपने सर नेगेटिव हो जाएगा। y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x नेगेटिव में आएगा सर, नेगेटिव साइन है सर, x माइनस x2 और फिर इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये सर नेगेटिव इधर आके प्लस हो जाएगा, तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या बन जाता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी डायमेट्रिक फॉर्म बनती है, इसे आप डायमेट्रिक फॉर्म कहते हो, इसे कहते हो आप डायमेट्रिक फॉर्म। इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, अगर आपको कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end point are 2, 3 and 4, 5 of diameter। तो नॉर्मल तरीका क्या होगा, नॉर्मल तरीका सर, नॉर्मल तरीका तो अगर नॉर्मल तरीके से जाओगे तो पहले मिड पॉइंट से सेंटर फाइंड आउट करोगे। यस सर, सेंटर फाइंड आउट करेंगे, फिर किसी भी एक पॉइंट से सेंटर से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, या AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, उसको हाफ करोगे, रेडियस बन जाएगा। फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, उससे अच्छा डायरेक्टली ये फॉर्म में लिख दीजिए सर, x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सर। इस फॉर्म में लिख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। पैरामेट्रिक मतलब जहाँ पे एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर कॉस थीटा। यस सर, आर कॉस थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो एक्स की जगह पे अगर आप ये चीज़ डाल दो, ठीक है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। वाई क्या होता है, आर साइन थीटा। और जनरल फॉर्म लिया आपने, अगर जनरल कोऑर्डिनेट लेना तो एक्स इक्वल टू एच प्लस आर साइन थीटा और वाई होता है एच के प्लस आर साइन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आएगा था, साइन थीटा आ जाएगा। क्योंकि डिस्कशन में जनरली आता नहीं, इसलिए हम कर रहे नहीं 11th में। अब ये 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहा तो प्लीज़ बता देना इस बारे में। तो अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया है। बेसिकली हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे प्लीज़। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टेक केयर। प्लीज़ डाउट पूछिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। और जैसे कि मुझे सजेशन दिया गया था, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर डिसलाइक, अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए। प्लीज़ अपना ओपिनियन शो कीजिए और प्लीज़ फीडबैक शेयर करना, ठीक है। पता है मुझे ये आता नहीं करने, ठीक है, ठीक है। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।